इधर नालंदा जिला मुख्यालय स्थित बिहार शरीफ में शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग नालंदा द्वारा हरदेव भवन समाहरणालय परिसर में जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में जिले के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत कुल 26 उत्कृष्ट शिक्षकों और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और सभी शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बता दें कि सम्मानित किए गए सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में जेएल हाई स्कूल छविलापुर के शिक्षक अजय कुमार, शिशिर कुमार सिन्हा, अनूप कुमार सिन्हा, डॉक्टर माधवी कुमारी, जाहिद हुसैन, नकी हसन अयूबी, प्रशांत प्रियदर्शी, नागेश्वर चौधरी, सुनील कुमार तांती, पिंकी कुमारी, संजीव कुमार रंजन, कमलेश कुमार, गुंजन कुमार, खुशबू कुमारी, रविकांत गुप्ता, अजीत कुमार सिंह, सतीश कुमार, राम प्रवेश राम, डॉक्टर सुनील कुमार, जुनैद दफ्तर, प्रीति कुमारी, कांति कुमारी, गिरिजा नंदन प्रसाद, अनिल पासवान, मीना कुमारी और सुधा कुमारी शामिल रहे। बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा गठित 4 सदस्यीय समिति ने शिक्षक दिवस के इस विशेष अवसर पर शिक्षकों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर 26 शिक्षकों का चयन किया। इन शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट कार्य, शिक्षा में योगदान और छात्रों के प्रति उनकी निष्ठा के लिए सम्मानित किया गया है। वहीं उप विकास आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षकों का समाज निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है और उन्हें सम्मानित कर नालंदा जिले को गर्व की अनुभूति हो रही है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि इस तरह के सम्मान समारोह से शिक्षकों को और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों ने शिक्षकों को उनके योगदान के लिए बधाई दी। शिक्षक के बारे में अगर बोलना भी चाहो तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कर लो, लेकिन हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे। ऐसा कहा जाता है कि डेस्टिनी ऑफ द नेशन इज डिसाइडेड इन द क्लासरूम। कोई भी देश कहाँ जा रहा है वो क्लासरूम में डिसाइड होता है, लेकिन क्लासरूम में वो उसमें दोनों पॉसिबिलिटी है। क्लासरूम में जो भी बच्चा आता है फर्स्ट क्लास में, तो वो एक झुंड की तरह रहता है। आप कई लोगों ने झुंड मूवी देखा होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन है। तो इसमें क्लासरूम को, एक झुंड को, एक डिसिप्लिन वर्कफोर्स या कोई एक जो बोलते हैं ना कि रिसोर्स क्रिएट करने में उस क्लासरूम का जो मुखिया रहता है, जो टीचर रहता है, उसका रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को हम अपने से ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा महसूस हम कर ही नहीं सकते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप सभी लोगों को मैं बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। शिक्षक का रोल एक विद्यार्थी के जीवन में कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग कितना जो आप लोग काम कर रहे हैं और आप सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पर पहुँच गए यहाँ तक, तो आप लोगों का सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल। कई गाँव में, जैसे भारत तो बहुत सारे लोग बिहार स्पेशली गरीब परिवार से आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, तो शिक्षक का रोल मैं अपनी लाइफ में बताऊंगा कि जो हमारे माता पिता दोनों अनपढ़ है, मतलब वो कभी स्कूल में नहीं गए। मेरी भी स्कूलिंग एक छोटे से गांव में हुई थी। मेरे भी पिताजी जो है जो भेड़ बकरियाँ पालते थे, तो हमको भी उनको लगा होगा कि बच्चों को सिखाना चाहिए, तब उन्होंने हमको स्कूल में भेज दिया। तो स्कूल में जो शिक्षा मिली, जो टीचर का रोल रहा, उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गया। इसमें जो मेरे प्राथमिक विद्यालय के कुछ शिक्षक हैं, जो मध्य विद्यालय के, जो हमारे यहाँ हाई स्कूल बोलते हैं, मध्य विद्यालय के कुछ शिक्षक हैं, उनका इतना असर है मेरे ऊपर अभी भी। तो जैसे मैंने बोला कि झुंड को अगर कोई डायरेक्शन देना है, उसकी एनर्जी को अगर टैप करना है, तो शिक्षक ही कर सकता है। तो हाई स्कूल के एक शिक्षक ने मेरे एनर्जी को, उसको लगा होगा कि ये कुछ बन सकता है या कुछ कर सकता है। वो भी गाँव, उन्होंने भी कई न्यूज़पेपर में पढ़ा कि यूपीएससी नाम की भी कोई परीक्षा होती है, तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि तुम क्लास में फर्स्ट हो, ऐसे ऐसे यूपीएससी की एग्ज़ाम होती है, इससे कलेक्टर डीएम बन जाता है। तो हमको तो 7वीं 8वीं की बात होगी, हमको बोले कि तुमको ये करना है। तो वो शिक्षक का असर इतना था कि मैं 8वीं से मेरे दिमाग में था कि कलेक्टर तो बनना है, लेकिन ये नहीं पता था कि कैसे बनना है।
लेकिन उस एज में जिस एज में आप लोग जिस एज में बच्चों को पढ़ाते हैं, उस बच्चों की एनर्जी और डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होता है कि कोई चीज़ उसको अगर आप लोग दिमाग में डालोगे, फिर उस समय में दिमाग में प्रॉब्लम हमारे नहीं आते हैं, बच्चे को दिमाग में प्रॉब्लम नहीं आते हैं। उसको अगर आईएएस बनना है तो आईएएस ही दिखता है। उसमें जो हर्डल होते हैं आईएएस बनने के लिए, जैसे कि कोचिंग होना चाहिए या फिर उसके लिए तैयारी करने के लिए पैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं दिमाग में आती। उसके दिमाग में यही आता है कि हमको आईएएस बनना है। किसी को मान लें कि किसी के दिमाग में आप लोग डालोगे कि हमको आर्मी का ऑफिसर बनना है, वो यही दिमाग मेरा बनाएगा कि हमको आर्मी का ही ऑफिसर बनाए। वो एज ऐसा होता है कि जिसमें वो पूरा एम्बिशन अपना सेव कर देता है। वैसे ही मेरे भी शिक्षकों ने एम्बिशन सेव किया, बाद में मैंने उसी चीज़ को फॉलोअप किया। तो बाद में भले ही बहुत सारे प्रॉब्लम आए, क्योंकि गांव से आता है तो ये तो उसको यूपीएससी करना, दिल्ली में जाना, वो सब क्वालिफाई करना, वो अलग इशू। लेकिन फिर भी अगर कोई कर पाता है, उसमें मेरे माता पिता जी तो कभी स्कूल में गए नहीं, कुछ पढ़े नहीं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़े, उनको तो आईएएस नाम की चीज़ क्या होती है वो भी नहीं पता है। तो आप लोगों के सामने आज बैठ के जो हम आपको सभी को हम पुरस्कार दे रहे हैं, इसकी सारी जो सारा क्रेडिट जो है वो शिक्षकों को जाता है। तो इसीलिए आप सभी लोगों के आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम देखते हैं कि कई शिक्षक मतलब आप लोग तो उसमें से बेहतर करके आए हैं, आपको चुना गया है। तो जो आपके अंदर जितने भी बच्चे पास हुए या जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं, हम तो उनको लकी मानते हैं, क्योंकि हम ये ऐसा मानते हैं कि शिक्षक ही ऐसा जो है जो सही डायरेक्शन दे सकता है। तो इसीलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म में इसका जो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म में दिखेगा। और जो भी यहाँ तक पहुँचेगा, जहाँ तक जो भी लेवल पे पहुँचेगा, जो एम्बिशन आप लोग उनके दिमाग में क्रिएट किए हैं, आप लोगों को जिंदगी में वो याद रखेगा। हम अभी भी हमारे जो प्राथमिक शिक्षक है उसको अभी भी याद करते हैं। 5 सितंबर को हम उनको अभी भी कॉल करते हैं। कुछ इसमें बहुत एजेड है, उनसे ठीक से बात भी नहीं होती है, उनसे फ़ोन से बात भी करना नहीं आता है, लेकिन इस अवसर पर हम उसको याद ज़रूर करते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी में अगर कुछ सेटिस्फेक्शन है तो ये सेटिस्फेक्शन शिक्षक लोगों को बहुत अगर जो होता है ना कि ज़िंदगी का कोई मकसद है, तो शिक्षकों को बहुत जल्दी वो मकसद प्राप्त हो सकता है, वो समाधान प्राप्त हो सकता है। और इस कड़ी में आप लोग ऑलरेडी उस रास्ते पर हैं। इसलिए इस अवसर पर आप जितने भी पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।